जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत आतंकी अब्दुल के लिए सटीक बैठ रही है, क्योंकि उसने जैसे भारत के लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था, वैसे ही उसकी भी मौत तड़प तड़प कर हुई है। इतना ही नहीं, उसके चाहने वाले आतंकी भी फूट फूट कर रोए। इनके अंदर दीन धर्म तब कहाँ था जब ये लाशें बिछा रहा था, किसी के भाई बहन माँ बाप को गोलियों से भून रहा था, बमों से उड़ा रहा था। तब कहाँ था दया, तब कहाँ थे ये आंसू? ये आंसू नहीं, इनके कर्म है। चलिए इस आतंकी की मौत पर मातम मनाने वालों को बताते हैं कि कितना खूंखार था, कितनी जाने इस हैवान ने ली थी। याद दिला दे, भारत की संसद पर 2001 में हुए आतंकी हमले और 26/11 मुंबई अटैक में अहम रोल निभाने वाला लश्कर का खूंखार आतंकी अब्दुल अजीज की अस्पताल में तड़प तड़प कर मौत हो गई। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में 6 से 7 मई की दरमियानी रात हुए मिसाइल हमले में वो घायल हो गया था। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान अब्दुल अजीज के तड़पने और उसकी मौत के बाद जनाजे पर आंसू बहाने वाले अन्य लश्कर आतंकी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। अब्दुल अजीज पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष फंडिंग, ऑपरेटिव और रणनीतिक मॉड्यूल संचालक था, जो कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में घायल होने के बाद आखिरकार एक दर्दनाक और गुमनाम मौत मरा। बीते दिनों उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब उसके अंतिम संस्कार के दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। उसके जनाजे में लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, अब्दुल रऊफ और संगठन के अन्य प्रमुख सदस्य आंसू बहाते देखे जा सकते हैं। अब्दुल अजीज लश्कर-ए-तैयबा का पुराना और भरोसेमंद सदस्य था। वह सिर्फ एक आतंकी नहीं, बल्कि संगठन का प्रमुख वित्तीय संचालक और फंड जुटाने वाला एजेंट था। कहा जाता है कि वह खाड़ी देशों, ब्रिटेन, अमेरिका में बसे पाकिस्तानी और कट्टर इस्लामिक गुटों से चंदा इकट्ठा कर लश्कर को बेचता था। इसके अलावा वह आतंकी गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक्स, हथियार और भर्ती की जिम्मेदारी भी निभाता था। अब इस खूंखार आतंकी की मौत से लश्कर की कमर टूट गई है। अब्दुल अजीज पर भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। वह सीधे तौर पर ऑपरेशन प्लानिंग में शामिल नहीं रहता था, लेकिन धन और रसद के माध्यम से आतंकी हमलों को संभव बनाता था। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक अब्दुल अजीज ने 2001 में संसद पर हुए हमले के लिए पाकिस्तान से फंड और उपकरण पहुंचाने में मदद की थी। इसके अलावा 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में अजीज की भूमिका फंडिंग से जुड़ी मानी गई थी। इसके बाद 2008 में मुंबई हमले में भी लश्कर का यह आतंकी कथित तौर पर समुद्री मार्ग से हथियार और सैटेलाइट फोन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का जिम्मेदार था। इतना ही नहीं, वह जम्मू कश्मीर में स्थानीय मॉड्यूल्स को आर्थिक मदद देता रहा है और कट्टरपंथी युवाओं की भर्ती में भी उसका अहम रोल था। खुफिया सूत्रों के अनुसार अब्दुल अजीज मरकज पर हुए भारत के मिसाइल हमले में घायल हो गया था। उसने इससे पहले वर्षों तक आतंक फैलाने के लिए संसाधन जुटाए थे, मगर अब उसका अंत अकेलेपन और तकलीफ में हुआ। उसे न कोई जन्नत नसीब हुई और ना ही कोई महिमा। वह अस्पताल में तड़प तड़प कर गुमनामी की मौत मर गया। आतंकवाद के रास्ते को चुनने वालों के लिए ये कड़ा संदेश है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।